लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले प्रदेश सरकार ने बिजली के दाम में वृद्धि की और अब दूध के दाम में वृद्धि कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया है। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उत्तराखंड का, तुरंत क्या करा इस राज्य की सरकार ने, बिजली की दरें बढ़ाई। नलों में पानी नहीं आ रहा, लगातार जनता की व्यवस्था है कि पानी का बिल का भुगतान करें। तो ऐसी ये जो सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो, अरे उनकी पहरेदारी में, उनकी चौकीदारी में कैसे लाखों बच्चों का भविष्य, नीट की जो परीक्षा है, कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई। इनके आश्रय और संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है जो वृद्धि हुई है बिजली की दरों में, दूध के दरों में, इनकी वापसी राज्य सरकार करे। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो कि नीट का पेपर कैसे लिया। द्वारा बुद्ध पार्क में राज्य एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों में, हमारे आंचल दूध में, आंचल के जो डेयरी उत्पाद के हैं, जो रोज निम्न वर्ग के लोगों के लिए दिन प्रतिदिन दैनिक प्रयोग की चीज़ें हैं, उसमें 2 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है, जो एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है। और राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके से दूध के दाम में वृद्धि की है, तो उसके खिलाफ भी आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। देहरादून में भी महानगर कांग्रेस ने आज महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। देखिए, भाजपा सरकार की जो गवर्नेंस पे हम लोगों ने सवाल उठाया है, जो देश की सबसे प्रमुख परीक्षा है नीट, उसका पेपर लीक का मामला सामने आया है, जो कि युवाओं के साथ और छात्रों के साथ छलावा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और साथ ही साथ टोल, तेल और जो आवश्यक सामग्रियों में जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, उसका भी हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। साथ ही साथ जो 4 धाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जो यात्री परेशान हो रहे हैं, सरकार की गवर्नेंस में सवाल उठ रहे हैं, इनको इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद सरकारी अस्पताल में नियुक्त होने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग अब तक अस्पतालों में नहीं दी है। ऐसे में राजकीय मेडिकल कॉलेज ने बॉन्ड की शर्त का पालन करने पर अब तक 35 डॉक्टर से 7,20,90,91 रुपए की धनराशि वसूली है, जबकि 27 डॉक्टर्स को नोटिस थमाए गए हैं। ना हमारे पास क्या है कि जो बॉन्डधारी चिकित्सक जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं, उनकी एक लिस्ट आई है। तो उस लिस्ट में जो है, जो 35 बच्चों ने तो जो है जमा कर दिया है, बॉन्ड की धनराशि करीब 7.5 करोड़ से ऊपर की है, वो हमने जो है राजकोष में जमा कर दिया। उसके अलावा 77 में से जो है 27 लोगों ने हमें पूछा है कि हमें कितनी बॉन्ड राशि जमा करनी है, वो हमने उनको बॉन्ड राशि बता दी है। 50 लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है पत्र भेजा गया है कि वो अपने वर्तमान में ये प्रश्न बताएं कि वो कहाँ है, पीजी कर रहे हैं या उत्तराखंड सरकार में जॉब कर रहे हैं या क्या है। तो जैसे जो है उनकी वस्तु स्थिति आ जाएगी, उसी हिसाब से जो है हम बॉन्ड की धनराशि को जो वो उनसे पता करके फिर जो है जिन का जो है जो बॉन्ड के दिन काम नहीं कर रहे हैं, उनसे उसी तरह से वसूली। खटीमा तराई पूर्वी उप वन प्रभाग की खटीमा रेंज के अंतर्गत पीलीभीत रोड स्थित सालबोजी नंबर 1 में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। ये हमारी खटीमा रेंज के अंतर्गत जो हमारी बीट है सालबोजी 1 और 2, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम से अतिक्रमण चला आ रहा था और बीच बीच में हमारे द्वारा विभिन्न प्रयास किए थे इस अतिक्रमण को हटाने के। तो कोर्ट के आदेशों के क्रम में आज पुनः हमारे द्वारा ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और आज भी हमारे द्वारा कई दुकानों को और कई जो अस्थायी निर्माण यहाँ पर बनाए गए थे टिन शेड की मदद से, उनको हटाया गया है। और अभी आगे आने वाले समय में भी ये अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारा इस क्षेत्र में चल रहा है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण यहाँ पर से हट चुका है। कुछ जो पुराना अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई अभी शेष है, तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसे भी हटाएं। 13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इस वर्ष 15 दलों के 606 लोग आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। ये आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं।
जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है, और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको एक सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी।